Very good morning to all of you. Today we have to do some important problem for JEE purpose and as well as board examination. बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से, इन केस अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। बाकी JEE में ये यूज़ आपको ये ट्रिक्स यूज़ करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जो अभी तक आपको मैट्रिसेस पढ़ा तो है आपने पर उसको नहीं मालूम होगा, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ सब नहीं पढ़ाई जाती। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से किया जाता है इसका प्रिपरेशन। तो यहाँ पे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मैट्रिसेस से रिलेटेड ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको कैसे शॉर्ट आउट करना विद इन 10 सेकेंड एंड विद इन 15 सेकेंड, हाउ टू सॉल्व इट, तो वो हमको देखना है। या 5 सेकेंड इसमें आंसर्स चाहिए हमको, बिकॉज ऑफ मैट्रिसेस प्रॉब्लम्स हैविंग लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा समय, टेकिंग लॉन्ग टाइम फॉर सॉल्विंग पर्पस, मतलब एक सॉल्व करने के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उसको हमको शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हमने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं, उसी को लेते हुए इफ A इक्वल टू, मतलब एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है आपके पास 1 1 1 1 और पूछा है फाइंड A रेज़ टू 2000, इसकी वैल्यू कितनी। अब आप देखिए A रेज़ टू 2000 मतलब A रेज़ टू 99, A रेज़ टू 10, A रेज़ टू 8, A रेज़ टू 6, मतलब रेशो में कितने भी नंबर आए उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हालांकि ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो 2x2 में आते हैं, फिर 3x3 के लिए हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी भी एक वो सुना होगा आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है पहले। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देन सॉल्व इट। तो कैसे फाइंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मान लो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका निकलेगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस, पहला प्लस में है तो सेकंड माइनस रहेगा, और यहाँ ब्रैकेट में इन दोनों का एडिशन। मतलब मैं आपको बता दूं कि मान लिया a b c d कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर a प्लस b आएगा और a रहेगा प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स रहेगा ये डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपको मालूम है कैसे फाइंड करें, जैसे a स्क्वायर a प्लस d, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू अगर हम मैच कर लें, सपोज a की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस 1 ये आ गया a, और मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट अपने निकालना आता है, डिटर्मिनेंट AD माइनस CB, ये AD माइनस CB निकलेगा, AD माइनस CB। तो यहाँ पर AD अब तो 1 1 है, 1 माइनस 1, क्योंकि 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। तो यहाँ पर आप देखिए डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा 0। तो हमने यहाँ पर इसको सिंपल वे में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 0 इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो इक्वल टू 0। तो यहाँ a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 0, दैट मीन्स a स्क्वायर इक्वल टू 2a। आपके सामने ये एक जो कॉन्सेप्ट आया, इससे अब आप आगे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये देख लीजिए,
ए स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब यहाँ पे जब स्क्वायर था तो इसको अपन 2⁻1 कर सकते हैं। तो यहाँ सिमिलरली आगे हम सॉल्व करेंगे तो a क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 2⁻2 इंटू a, क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर आया है तो यहाँ पे क्या आता है 1, मतलब a कम आ रहा है। तो a क्यूब इक्वल टू 2⁻4 क्या आ जाएगा 2⁻3 इंटू a। ठीक है, आप इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो आप देख लीजिए आपके पास वैल्यू आते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखिएगा अगर आपको कैसे आ रहा है ये क्यूब इक्वल टू 2⁻2, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्या था a स्क्वायर इक्वल टू 2a। अब हम a क्यूब निकालना है तो a का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो a स्क्वायर इंटू a 2a इंटू a, यही होगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हमने। यहाँ पे क्या आ गया a क्यूब और यहाँ पे क्या आ गया 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है क्या होती है 2a, a स्क्वायर इक्वल टू 2a है ना, तो यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, तो कितना आ गया 2 इंटू a। अब यहाँ पे 2 आ गया तो 2⁻2 इंटू a, तो a क्यूब इक्वल टू क्या आ गया 2⁻2 इंटू a, मतलब यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 2 आ गया। इसी कंसेप्ट से हमने यहाँ पर अब हम इसको ऐसा क्या लिख सकते हैं, यहाँ सपोज अगर a⁻2000 है तो एकम दैट मीन्स 2⁻1999 इंटू a, तो ये हमारा 2000 का, अगर हमने a3 का 4 का 5 का निकाल दिया तो 2000 कितना है 199। अब आपको पहले हमने तो ये निकाल लिया a स्क्वायर का, a क्यूब का मैंने निकाल के बताया कैसा आएगा, a4 का भी सिमिलर वे में निकालेंगे, a5 का भी सिमिलर वे, अप टू फिर सिमिलरली वी कैन राइट a2000 इक्वल टू 2⁻1999 इंटू a। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका कौन सा रहेगा 2⁻199 इंटू a, मतलब C इज द राइट आंसर। आप ध्यान में रखिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 का ऐसा निकाला जाता है अगर ये मैट्रिक्स है तो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने ये यहाँ पर इस मैट्रिक्स का यूज करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर, और ये तो हमारा डिटर्मिनेंट a है, ये जो निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर ये a है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हमने लिख तो दिया है। ठीक है, इसमें a की वैल्यू 1 थी, d की वैल्यू 1 थी, तो वैल्यूज पुट करके हमने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ये निकाला। फिर a क्यूब की वैल्यू फाइंड किया है, नाउ वी हैव टू फाइंड a क्यूब। a क्यूब की वैल्यू फाइंड करने के बाद 2⁻2 इंटू a एंड देन a⁴ 2⁻2। तो हमने ये देखा सपोज यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, दैट मीन्स एक वैल्यू कम रहेगी यहाँ पे, दैट मीन्स अगर 2000 रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा 199 2⁻199, है ना, सिमिलर। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये। अब जब आप इसको गो थ्रू हो जाएंगे, कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस रहेगी, तो आप 30 मतलब 3 और 4 सेकेंड और 15 सेकेंड के अंदर इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी टाइप का कोई अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए 3/3 का, ये तो 2/2 का हो गया। अब 3/3 का मैट्रिक्स, 3/3 के मैट्रिक्स में कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, उसका शॉर्टकट मेथड। एक मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको आज बताने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का। मान लिया मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 3/3 का, ये 3/3 का मैट्रिक्स है 2 5। अच्छा, पहले हम निकालते हैं A B
C D E F G H I, ये निकाल दिया आपने, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। 3/3 है, ऑर्डर 3/3 है, तो a क्यूब आएगा, फिर साइन पहला तो पॉजिटिव रहेगा, सेकंड माइनस आएगा, फिर एक ब्रैकेट में ये जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, इसका एडिशन आएगा a प्लस e प्लस i, और यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर। अब ये माइनस में था तो यहाँ प्लस आएगा, फिर इसके अंदर इन दोनों का, मतलब ये दोनों का, इनका, ठीक है। पहले तो इसका करेंगे हम, इन दोनों का, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इन दोनों का होगा, फिर इनका और इसका होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, ए ई प्लस ई आई प्लस आई ए, ये हो गया, माइनस, याद रखिएगा माइनस, हमको क्या करना है, अब इन लोगों का देख लेते हैं, इसका ये डैग, ये वाला, इसका और इसका, इसका इसका, मतलब बी डी या डी बी प्लस जी सी प्लस एच एफ, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड ये जो रहेगी वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ए, और फिर लास्ट में माइनस रहेगा, ये प्लस आ गया तो माइनस, ऑल्टरनेट चलेंगे साइन, दैट मींस यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3/3 का निकाल, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। पहले डायगोनल एलिमेंट को हमने ऐड किया, a प्लस ई प्लस आई, a प्लस ई प्लस आई, फिर a स्क्वायर लिखा प्लस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में दो ब्रैकेट हमने लगा दिया, फर्स्ट ब्रैकेट में ये दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, ऑल्टरनेटिव से मल्टीप्लाई लेंगे, माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई bd का, फिर gc का मल्टीप्लाई, फिर hf का मल्टीप्लाई, प्लस करके इसमें से माइनस कर दो और मल्टीप्लाई a लिख दो, फिर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a। अब इसमें एक है, ये तो हमने डायरेक्ट से इक्वेशन निकाल लिया, इसमें एक वैल्यू पुट करने में आपको फिर थोड़ा टाइम लगेगा। कौन सा है वो, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने का मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, काफी काम आएगा वो आगे तक आपको, और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे, है ना, डिटरमिनेंट ए फाइंड करने का मेथड। पहले तो जो मैट्रिक्स है हमारा, हम उसको लिखते हैं, हम डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इसका डिटरमिनेंट निकालना है, मान लिया इफ a इक्वल टू क्या है, 2 5 1, ठीक है, 2 5 1 -4 -5 0 0 7 3, मान लिया इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले तो हमको इसको ऐसे लिखो, 2 5, यहाँ पे देखिएगा 2 5 1, ये हमने पहले रो लिख दिया, सेकंड रो लिखेंगे -4 -5 0, एंड थर्ड रो 0 7 3। काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान से देखिएगा। हमने ये लिख दिया, फिर वापस से इसको ये दो कॉलम को उठा के हम इधर लिख देंगे, 2 -4 0 2 -4 0, कॉलम एक लिखा, फिर सेकंड कॉलम को 5 -5 7, ये लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक देखिए, इनका जो है पहले तो हम इसको इधर से छोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा ये 3 ट्रायंगल को छोड़ के, है ना, ये 3 का ग्रुप है, ठीक है, ये 3 इनका, यहाँ पे आप दो ब्रैकेट लिख दीजिए माइनस करके, ठीक है, यहाँ दो ब्रैकेट लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, जो इधर वाला इधर रो हो रहा है वो इधर आएगा,
और जो इस तरफ जाएगा दैट मीन्स एक इधर आएगा ना, ऐसा भी बनेगा। तो पहले इसका हम लिखते हैं, है ना, पहले इसका लिखेंगे हम। तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है देखो, इनका सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 इंटू 3 30 -30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -30, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन 4 7 या 28 -28 है, तो यहाँ पे -28 आ गया, हमने ये लिख दिया। अब सेकेंड ब्रैकेट में क्या करना है, इस टाइप के इसको लिखना है, इधर का एक 3 छोड़ के ये आ गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। देखिए इधर भी 3 बचे हैं ये जो हमने ऊपर छोड़ा था इस। अब इसका जब हम करेंगे तो 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो पहला 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 प्लस ये भी 0 है, इसका मल्टीप्लाई भी आएगा तो 0 होगा। अब इसमें देख लो 5 4 जा 20 इंटू 3 मतलब -60, यहाँ पे क्या आ गया -60, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, इधर -30 -28 -30 -28 -58 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, +60। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट का वो कितना रहेगा 2। दैट मीन्स इसका जो आंसर रहेगा वो इक्वल टू कितना आएगा 2। तो इस टाइप से आप शॉर्टकट वे में विदाउट एनी मिस्टेक यू कैन फाइंड इजीली डिटर्मिनेंट ऑफ एनी 3x3 मैट्रिक्स यूजिंग दिस वे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, पहले ये तीनों जो भी डाटा था मैट्रिक्स था उसको एज इट इज लिखा, फिर फर्स्ट 2 रो को वापस से रिपीट किया थर्ड के बाद, फिर हमने सिंपल ये 3 एलिमेंट कॉर्नर के छोड़ के इनके ये डायगोनली मल्टीप्लाई किया, और जब ये डायगोनली मल्टीप्लाई किया तो इसको हमने इधर लिखा, 2 ब्रैकेट बनाया था हमने माइनस करके। तो फर्स्ट ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में इनका मल्टीप्लिकेशन ऐड किया, फिर सेकंड डायगोनल के बनाया हमने और इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मल्टीप्लिकेशन क्योंकि 0 है ना तो मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन ये लिखा, फिर इसको सॉल्व करके वापस जो हमारा डिटर्मिनेंट आया उसको हमने लिख दिया 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है और अगर प्रैक्टिस रहेगी तो काफ़ी अच्छे से आंसर आएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का एक सिंपल वे मिल गया। तो किसी भी कैरेक्टरिस्टिक 3x3 के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालना और फिर डिटर्मिनेंट निकाल के कैसे पुट करना, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट अभी निकाल लिया, मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हम लेते हैं इसी एग्जाम्पल को इसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा, हमारा क्या था ये प्रॉब्लम 5 2 5 था 2 5। तो यहाँ पे हमने अगर इसको मान लो लिया ये मैट्रिक्स A इक्वल टू हमने ले लिया 2 5 1 -4 -5, ठीक है, -5 0 और 0 7 3 ये निकालते हैं, है ना। हमको कंपेयर करने में आसानी जाएगी हम वैल्यू। तो अब हम इसको रफ करते हैं, हमने ये वैल्यू पुटअप कर दिया है यहाँ पे एज इट इज, ठीक है। अब देखिए इसमें का हम कैसे, इसको तो आप एक बार रिपीट करके देखिए ना, पॉज करके एक बार और समझते हैं। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारा आया है इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू ये रहेगी, B की वैल्यू ये रहेगी, C की वैल्यू ये रहेगी, ऐसी सबकी वैल्यू
आपकी मिलती जाएगी। डी की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू, जी की वैल्यू ये, एच की वैल्यू है, आई की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे ए क्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे पहले गिवन मैट्रिक्स का। सब इसी पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल गया तो ये आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। यू विल गेट विदिन 10 सेकेंड, विदिन 15 सेकेंड यू विल गेट आंसर आफ्टर गेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस ई प्लस आई, 2 प्लस माइनस 5 मतलब 2 माइनस 5 प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप देखिएगा ए ई मतलब 2 इंटू माइनस 5 प्लस माइनस 5 इंटू 3 प्लस आई ए 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ पे आप ये देखिए ये निकल गया। अब फिर माइनस, अब यहाँ पे देख लेते हैं बी डी, अब बी की वैल्यू है ना ये, ठीक है, बी डी, तो यहाँ पे माइनस 4 इंटू 5, ठीक है, प्लस जी सी, ये तो 0 इंटू 1 प्लस एच एफ 7 इंटू 0, क्योंकि अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हमने लिखा वो मल्टीप्लाई ए है दिया हुआ है, फिर माइनस, अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने कितनी निकाले थे इसके पहले 2, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया इक्वल टू 0। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है देखिए, ए क्यूब, अब ये तो वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, 0 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आप देखिएगा माइनस 10, क्या आ गया ये माइनस 15, ठीक है, प्लस 6, ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 20, ठीक है, प्लस 0 प्लस 0, ये ए आ गया, ठीक है, माइनस 2 इक्वल टू 0, हमने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा ए क्यू, अब ये तो 0 ही हो जाएगा पूरा, है ना, तो प्लस में अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 19 करके आएगा, ठीक है, माइनस 25 प्लस 6 मतलब माइनस 19, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 20, क्योंकि माइनस अंदर जाकर इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और फिर a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, a क्यूब प्लस a माइनस 2, अब चूंकि ये क्या है अपना मैट्रिक्स इक्वेशन है तो 2 अकेला नहीं लिखेंगे हम, इसके साथ i लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे i बिकॉज ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। अब आप देखिए a क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 2i या माइनस a प्लस 2i, जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा ही, हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 2i का प्लस आएगा और a का माइनस से हो जाएगा। तो पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये हमको क्या मिला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a क्यूब इक्वल टू माइनस a प्लस 2i। तो पहला हमारा जो प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे जो दिया है, मतलब आफ्टर 3/3 के लिए, आफ्टर गेटिंग 3/3 मैट्रिक्स, यहाँ पे 2 a3 इक्वल टू a रेज़ टू 3 इक्वल टू 2i प्लस i, ये भी नहीं होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2i ये भी नहीं है। अब देखो ये है c माइनस a प्लस 2i, तो हमारा ये c आंसर राइट रहेगा इसके लिए। ध्यान रखिएगा हमने कैसे लाया इसको और कैसे इंप्लीमेंट किया, हमने पूरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके लिए फॉर्म किया है और इसकी वैल्यू पुट करके ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया। अब इस इक्वेशन से बाकी प्रॉब्लम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब उसको सॉल्व करने का पैटर्न देखिए आप,
ये समझते होंगे। हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या है, माइनस ए दिस वन। अब इसको हम ड्रॉप कर देते हैं। अब देखिएगा, नाउ वी हैव टू फाइंड फर्दर वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स, वैल्यूज ऑफ a6 a raised to 6 और वैल्यूज ऑफ a raised to 9। तो ये दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ गया, a क्यूब ठीक है इक्वल टू माइनस ए प्लस 2i। ये ध्यान रखिए। अब हमको फाइंड क्या करना है, a इनवर्स। थर्ड क्वेश्चन क्या है, a इनवर्स इज इक्वल टू 4 ऑप्शन दिए a b c d। अब a इनवर्स फाइंड करना है। हम इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, है ना, तो हम क्या आएगा, a क्यूब a इनवर्स माइनस a इनवर्स प्लस 2i इंटू a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जब इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पे ये a इंटू a इनवर्स ये हो जाएगा माइनस i, क्योंकि a इंटू a इनवर्स i, प्लस अब i इंटू इनवर्स मतलब 2a इनवर्स या अब 2a इनवर्स माइनस i को हमने इधर ले गए, तो 2a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i। ये हो गया, i इधर जाके प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i डिवाइड बाय 2। तो हमारा जो आंसर रहेगा, ठीक है, वो कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस i बाय 2, मतलब b इज द राइट आंसर। b इज द राइट आंसर फॉर a इनवर्स इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i डिवाइड बाय 2। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे निकालना, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाला है इसको, केवल उसको मल्टीप्लाई किया है इनवर्स। वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको किस टाइप से हम मतलब किस स्ट्रेटजी का हम यूज करें कि हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4, a raised to 6 इक्वल टू, अब हमारे पास क्या था, a raised to 3 इक्वल टू ये दिया हुआ है, a raised to 6 हमको फाइंड करना है। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब जैसे हमने इसमें फाइंड किया था क्वेश्चन में, तो आप इस पे देखिए, ये अगर इक्वेशन 1 है तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1, मतलब ये इक्वेशन 1 जो हमने दिया इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1 तो क्या आ जाएगा, a raised to 3, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस a प्लस 2i स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो a raised to 6 आ गया। हमने क्यों स्क्वायर किया अब आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड a raised to 6, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग स्क्वायरिंग ऑफ इक्वेशन 1। इसको a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर अब सिंपलीफाई कर लेंगे बाय आइडेंटिटी ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 4i माइनस माइनस साइन है, माइनस 4a, 2 इंटू a 2ab, 2 इंटू 2 4, और a तो क्या आ गया, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा a raised to 6 का जो प्रॉब्लम आपको रहेगा किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4i, मतलब ये b इज द राइट आंसर। b इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक्यूरेट आ जाए देन यू कैन फाइंड इजीली फर्दर concept। अब now we have to find a raised to 9। अब a raised to 9 आप देखिएगा
अब हम किस कंसेप्ट से करें? अभी हमने क्या किया है, स्क्वायर किया था। अब अगर हम इसको यहाँ पर क्यूब कर दें तो a⁹9 आ जाएगा, a⁹9, ठीक है। तो इसको हम इसका क्यूब कर देते हैं, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। a क्यूब का होल क्यूब, 3 × 3 9 हो जाएगा, ठीक है, a क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा -a + 2i का क्यूब। अब आपको ये मालूम होना चाहिए a + b का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ये आ गया, ठीक है। तो इसमें अब हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 9 हो गया, a⁹9 की वैल्यू हमको चाहिए था, अब हम वैल्यू फर्क करेंगे। a की वैल्यू कितनी है, माइनस है, तो -a का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी है, 2i का क्यूब प्लस 3a² मतलब -a का स्क्वायर, b की वैल्यू 2i प्लस 3a की वैल्यू कितनी है, -a, ठीक है, a की वैल्यू -a, b की वैल्यू कितनी है 2i का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -a³ प्लस 8i, क्योंकि i³ = i होगा, प्लस अब यहाँ पे माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो 3 × 2 मतलब 6a², ठीक है, प्लस अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और 3a × 4i। अब यहाँ पे आप देखिएगा a⁹9 -a³ प्लस 8i प्लस 6a² -12a। अब देखेंगे हम कि इस टाइप का कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है सॉल्यूशन, तो हम इसमें और एक सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कौन सा, a³ की वैल्यू हमारे पास है, वी आर हैविंग a³ वैल्यू ऑफ a³ की वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन 1 से, a -a प्लस 2i प्लस 8i प्लस 6a² -12। हमने a³ की वैल्यू क्यों पुट किया, व्हाई आर वी पुटिंग दिस वैल्यू, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग ऑप्शन, रिलेटेड ऑप्शन हियर, है ना। तो a12 है और a³ में a³ के फॉर्म में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम a³ को कन्वर्ट किया बाय इक्वेशन 1 से, a⁹9। यहाँ पे आप देखिए माइनस साइन अंदर जाके ये माइनस साइन था, a³ की वैल्यू -a प्लस 2i a³ की वैल्यू, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पुट किया, ये माइनस अंदर जाके प्लस a बना देगा और इसको -2i कर देगा, प्लस 8i प्लस 6a² -12a। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2i तो 6i आएगा और a इसमें से माइनस किया तो 11a आ जाएगा, 12a - 11a प्लस 6a²। अब देख लेते हैं हम इससे कुछ मैच हो रहा है क्या आंसर। यहाँ पे आप देखिए 6i, ये 6i है, यहाँ पे 6i प्लस -11 है और 6a², मतलब हमारा ये आंसर मैच हो रहा है 6। तो इसका आंसर क्या रहेगा, e आएगा 6i - 11 या फिर इसको 6a² - 11a प्लस 6i, ये हमारा आंसर आएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन ऐसी टाइप की प्रॉब्लम JEE और अदर एग्जामिनेशंस में और बोर्ड एग्जामिनेशन के ऑब्जेक्टिव में भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैट्रिसेस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दिया है।
कैसे फाइंड करना, इसको एक बार आप रिपीट करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, तो काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। ओके।